हेलो एवरीवन, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दैट हाउ टू अप्रोच द हिमाचल प्रदेश जीके फॉर द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर जो है दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी जस्ट इस सर्विस को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, या फिर दूसरे वो जो ऑलरेडी एंगेज्ड है इस प्रेपरेशन के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दैट किस तरह से आप इस हिमाचल प्रदेश के पोर्शन को, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो किस तरह से इस सब्जेक्ट को अप्रोच किया जा सके ताकि हमारा मेंस और प्री दोनों ही जो है एक साथ तैयार हो जाएं। तो आज इसमें मैं आपको बहुत सारे क्रैक की बात बताऊंगा, जैसे क्रैक मैं आपको दूंगा जिससे आप लोग अपनी जो ये तैयारी है उसको काफी अच्छे से यू कैन से काफी अच्छे से जो है इस प्री एग्जाम को और उसके साथ साथ मेंस एग्जाम को जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला रहेगा कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसका सिलेबस जो है वो क्या रहता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जस्ट तैयारी की सोच ही रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा लेक्चर हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो बेस्ड रहेगा। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे और भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। दूसरा मोड इसमें देखेंगे हम लोग दैट सिग्निफिकेंस क्या है इस हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की, यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है, एचएस का जो एग्जाम है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस हिमाचल प्रदेश जीके वाला जो पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश की क्या इसमें सिग्निफिकेंस रहती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स दैट हाउ वी कैन सिस्टमैटिकली एंगेज अवरसेल्फ विद दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से हम एंगेज करें ताकि हमारा जो प्री वाला जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाए और मेंस वाला जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाए यहाँ पे कुछ हद तक, ताकि एक क्रैक मैं आप लोगों को आज दूंगा जिसके थ्रू आप लोग जब भी प्रिपेयर करेंगे तो उस सेगमेंट के उस अप्रोच के थ्रू जब आप यहाँ पे प्रेपरेशन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है इसमें मिलेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हर साल जो है कमीशन स्टूडेंट्स इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो हमारा कमीशन है वो कंडक्ट करवाएंगे, और ये जो एग्जाम होता है ये एक्चुअली 3 स्टेजेस में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें से पहली स्टेज जो है वो प्री वाली हो जाती है, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है ये कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग होती है। और उसके बाद जो भी एस्पिरेंट्स जो है प्री एग्जाम को क्वालिफाई करता है वो मेंस का एग्जाम यहाँ पे देते हैं। मेंस में क्वालिफाई करने के बाद जो है जो मेरिट बनता है, उसके मेरिट के बेस पे जो है यहाँ पे जो जो भी एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनके साथ यहाँ पे कमीशन का जो है एक यू कैन से पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, जिसे इंटरव्यू भी समटाइम कहते हैं, वो भी यहाँ पे फिर बाद में कंडक्ट करवाया जाता है। और फिर ये पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है सर्विसेज को एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्री की बात करें तो इस प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक हो जाता है जीके वाला पेपर और दूसरा होता है सीसेट वाला पेपर। सीसेट की बात तो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। इसमें आपको रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन अगर आप जीके वाले पोर्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस जीके वाले, ये जनरल नॉलेज वाला जो पेपर होता है प्री, जब प्री की हम बात करते हैं तो इसमें कमीशन हम लोगों से 100 क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली में पूछते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का यहाँ पे होता है, और टोटल मार्किंग जो है ये 200 मार्क्स का जो है आपका जीके वाला जो पेपर है वो होता है। 0.33% जो है इसमें हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन जो है वो कट हो जाता है। फिर जब यहाँ पे ये पूरा प्री का प्रोसेस हो जाता है तो स्टूडेंट्स मेंस का प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है। इस मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों को 8 पेपर जो है वो देने होते हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो हिंदी का एक पेपर होता है, हिंदी के बाद इंग्लिश का एक पेपर होता है, इंग्लिश के बाद स्टूडेंट्स एसए का जो है एक इंपॉर्टेंट पेपर इसमें कंडक्ट करवाया जाता है कमीशन के द्वारा। देन उसके बाद 3 पेपर जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को जीएस के देखने को मिलते हैं, जिसको जीएस 1 जनरल स्टडी जिसे बोलते हैं, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और जनरल स्टडी 3 जो है बोला जाता है। वहीं फिर जब जीएस 3 के 3 पेपर्स के बाद जो है स्टूडेंट्स एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है।
कमीशन ने ऑलरेडी जो है सिलेबस में मेंशन किए होते हैं, उनमें से कोई एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो है स्टूडेंट्स अगेन दो यहाँ पे एग्जाम होते हैं, जिसको एक को बोला जाता है पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम। ठीक है जी, दोनों ही ये 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का जो है यहाँ पे ऑप्शनल होता है। हर एक जीएस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी 200 मार्क्स का जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। 100 मार्क्स का ही आपको एसए का देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्स की बात करें तो ये भी हमें 100 के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 40% ये दोनों जो है ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें जस्ट हम लोगों को 40% जो है वो लेना होता है, यानी कि हिंदी में 40% और इंग्लिश में 40% हमें लेना होता है, तब जाके जो है हम लोग क्वालिफाई होते हैं आगे वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह से सिलेबस जो है यू कैन से एग्जाम की स्ट्रक्चर जो है ये हम लोगों को यहाँ पे बताई गई है कमीशन के द्वारा। फिर उसके बाद जब ये मेंस पूरा हो जाएगा तो 150 मार्क्स का यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और फिर उसके बाद टोटल मेरिट जो है वो बनेगा। यानी कि इसमें आप ध्यान देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेंस के ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स और उसके साथ साथ जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो उनका सम किया जाएगा, और उस सम के द्वारा जो है फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसको किस तरह रैंक जो है वो वहां पे प्राप्त हुआ है। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यानी कि फाइनल मेरिट में सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का एग्जाम स्ट्रक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रहता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके सिलेबस की तो देखिएगा, तो प्री और मेंस की जब हम बात करते हैं तो हालांकि आप देखे होंगे और मैं बता भी देता हूं आपको कि जो प्री वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है इट्स नॉट दैट मच ऑफ डिफाइंड। कमीशन ने ज्यादा डिफाइन उसको नहीं किया है, उसमें जर्नल्स उसने बता दिया है कि आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके साथ साथ जो है इन्होंने बताया है दैट हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में, करंट अफेयर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है जर्नल्स उसने लिख दी है, यानी कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, जो कि काफी दिक्कत जो है वो प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो फिर एनालाइज नहीं कर पाता कि मैं प्री की तैयारी कैसे करूं और मेंस की तैयारी जो है वो कैसे करूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्री को छोड़ के हम लोगों को एक्चुअली में सिलेबस की जब बात आती है तो इस सिलेबस में हम लोगों को जस्ट मेंस के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इस एग्जाम की तैयारी की बात होती है तो प्री और मेंस दोनों को साथ में चलते ही हम लोगों को इस एग्जाम को प्रिपेयर करना होता है। इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होती कि प्री के लिए अलग से एग्जाम अलग से हम तैयारी करें, मेंस के लिए अलग से हम तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों को दोनों को ही, मेंस और प्री दोनों को ही साथ में लेके जो है वो चलना होता है। लेकिन इस मेंस की भी अगर हम बात करें, देखिए मैं यहाँ पे फोकस रखूंगा सिर्फ हिमाचल प्रदेश वाले सेक्शन के ऊपर ज्यादातर। इस मेंस की अब बात करें तो हमने देखा कि इसमें 8 सब्जेक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उन 8 सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल और बाकियों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचते हैं, जिसमें से एक होता है जीएस 1 वाला सेक्शन, देन दूसरा होता है हमारे पास जर्नल स्टडी 2 वाला, और उसके साथ साथ तीसरा जो है हम लोगों को देखने को मिलता है जर्नल स्टडी 3। क्योंकि ऑप्शनल की बात करें तो उसमें हिमाचल का तो बहुत कम रोल रहेगा। अगर आप ऑप्शनल जियोग्राफी चूज कर रहे हैं तो उसमें तो चलिए हिमाचल का थोड़ा सा पोर्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई और सब्जेक्ट जो है जैसे फिलॉसफी आप ले रहे हैं, सोसाइटी आप ले रहे हैं, तो उसमें हिमाचल प्रदेश का पोर्शन जो है हम लोगों को ना के बराबर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में सिलेबस की जब बात करते हैं तो सिलेबस में यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ जीएस 1, 2 और 3, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है ये हम हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो इसलिए इन 3 पेपर्स को देखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, तो क्या है दैट सिलेबस की जब बात करते हैं तो कमीशन ने एक डिटेल सिलेबस जो है अपनी साइट के ऊपर हमें प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो वहां पे हमें राजपत्र देखने को मिलेगा। उस राजपत्र में उन्होंने बताया है दैट हिंदी में हम लोग आपसे क्या पूछेंगे, इंग्लिश में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा,
एसए के ऊपर जो है उन्होंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एसए के लिए रहते हैं। वैसे ही इन्होंने जीएस 1, 2 और 3 का सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोगों को बताया है। बस यहीं से जो है स्टूडेंट्स आपकी तैयारी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे आपका प्री एग्जाम है, चाहे आपका मेंस एग्जाम है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो पता है, तब भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत ज्यादा क्लियरिटी, बहुत सी चीजों की क्लियरिटीज जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और लास्ट में जरूर मैं क्रैक आपको दूंगा, जिससे आपका मेंस एज वेल एज प्री का 100% मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से एक्चुअली में तैयार करना है, यानी कि इन दोनों को मिला के हम कैसे जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 3 पेपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हर एक जीएस 1 की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए जीएस की मैं बात करता हूं, जीएस 1 की, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक जीएस में, तो इसकी अप्रोच को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे जीएस 1 की जब हम बात करते हैं, तो इस जीएस 1 में सबसे, देखिए लेट्स अंडरस्टैंड द जनरल स्टडी एग्जाम। जब भी मैं जीएस के बाद जीएस एग्जाम की जब मैं बात करता हूं, इस पेपर की जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूं जीएस 1 को, ठीक है जी। जीएस 1 का जो पेपर है उसको जो है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीएस 1 पेपर जो है वो हम लोगों ने देखा। इस जीएस 1 के पेपर में स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे 3 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं, यानी हर एक जीएस में हम लोगों को 3 यूनिट्स जो हैं वो दी जाती हैं कमीशन के द्वारा। हर एक यूनिट में जो है, हर एक यूनिट में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 सब यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे सब यूनिट 1 हो गया, सब यूनिट 2 हो गया, और सब यूनिट 3 जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब इन तीनों में हम लोगों को इस तरह से 3 यूनिट्स होंगी, और उसके साथ साथ 3 सब यूनिट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल मिलाए तो यहाँ पे हम लोगों को जीएस 1 में भी 3 यूनिट होंगी, जीएस 2 में भी 3 यूनिट होंगी, और जीएस 3 में भी जो है 3 यूनिट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। कमीशन की साइट पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड जरूर कीजिएगा और फिर उसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। देन उसके बाद हर एक यूनिट में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को जीएस 1 सब यूनिट 1 जो है, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3 जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब अगर हम इस जीएस 1 की बात करें, फॉर एग्जांपल इस जीएस 1 में मैं यूनिट 1 की बात करता हूं, ठीक है जी। अगर इस जीएस 1 में यूनिट 1 देखा जाए, ठीक है, तो इस यूनिट 1 में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को 3 सब यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। सब यूनिट 1 हो गया, सब यूनिट 2 हो गया, और उसके साथ साथ सब यूनिट 3 हो गया। हर एक जीएस की, याद रखिएगा, फिर से मैं ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि हर एक जीएस में जो भी यूनिट होगी, यानी कि 3 यूनिट्स हैं, उस हर एक यूनिट की जो सब यूनिट 3 होती है स्टूडेंट्स, वो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन उसका होता है हिमाचल प्रदेश जीके के साथ। यानी कि तीनों जीएस 1 में, एक जीएस में 3 यूनिट्स हैं, टोटल हो गई आपके पास यू कैन से 9 यूनिट्स, ठीक है, जब आप पूरे जीएस को मिलाएंगे। हर एक यूनिट में 3 सब यूनिट है। हर एक यूनिट की जो तीसरी सब यूनिट है वो आपकी डील करती है हिमाचल प्रदेश के साथ। यानी कि अगर आप जीएस 1 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से जो है हम लोगों को यहाँ पे 3 सब यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। यानी कि टोटल जीएस की जब बात करते हैं 1 2 3 की, तो 9 टोटल सब यूनिट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश से होती हैं। यहाँ पे 3 सब यूनिट्स जो है वो हम लोगों को जीएस 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 3 सब यूनिट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से पूरा सिलेबस जो है स्ट्रक्चर्ड वे में जो है कमीशन जो है हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स। तो सिलेबस के जो है आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसको स्टडी करना है एक बार, फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट क्या सिग्निफिकेंस है इस हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन की आपके प्री में और मेंस में एज वेल एज योर इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया दैट किस तरह से सिलेबस को बाइफरकेट किया है कमीशन ने। 3 यूनिट्स 3 जीएस में इन्होंने बाइफरकेट किया है। हर जीएस में 3 यूनिट्स दी हैं हम लोगों को, हर एक यूनिट में फिर अगेन 3 सब यूनिट्स दी हैं, और हर एक सब यूनिट जो है, हर एक यूनिट की जो सब यूनिट 3 है वो हमारी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अब समझते हैं दैट हिमाचल प्रदेश जीके का सिग्निफिकेंस जो है हम लोगों के लिए क्या हो जाता है जब भी हम इस एग्जाम की जो है यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए
अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स प्री वाले एग्जाम की, जब भी हमारा प्री एग्जाम होगा, उस प्री एग्जाम में जो जीके वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें हम लोगों ने देखा दैट एग्जामिनर जो है हम लोगों से 200 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछता है। स्टूडेंट्स इन 200 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्किंग जो है वो 200 हो जाएगी। यहाँ पे हर एक 200 पे स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा दैट 40 मार्क्स जो है आपके पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। यानी कि जब हम क्वेश्चंस के नंबर की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस में से राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन जो है, देखिए ये आंकड़ा आगे पीछे भी हो जाता है लेकिन 20 तो मिनिमम रहते हैं, ये 25 भी हो जाते हैं, कभी 22 भी हो जाते हैं, लेकिन 20 तो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की फॉर्म में 20 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। मार्क्स की फॉर्म में देखा जाए तो 40 मार्क्स का जो है आप लोगों को ये एग्जाम देखने को मिलेगा, जो हिमाचल का पोर्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस 40 मार्क्स में आप देखेंगे तो 200 में से कोई ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन जब आप इस एग्जाम की प्री की जब आप बात करते हैं, इसकी कट ऑफ की जब बात होती है स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ जो है वो मोस्टली आपकी 190 से लेके 120 माफ कीजिएगा 95 से लेके 120 125 के बीच में ही हमेशा जो है आपको ये देखने को मिलेगी। तो अगर जब आप इस स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे राउंड अबाउट, मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आपको वैल्यू दे रहा हूं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है स्टूडेंट्स अगर प्री की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो 30 to 35% जो है अगेन ये वाला जो एग्जाम है इसमें हिमाचल प्रदेश का वेटेज रहता है। यानी कि प्री की जब भी हम बात करते हैं तो इस प्री में इस हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है, इस कट ऑफ की जब मैं बात करता हूं तो इस कट ऑफ में से आपको इस सेक्शन से जो है 30% के या 39% के राउंड अबाउट 40% भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इतना जो है आपसे यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो पूछता है। ठीक है, तो प्री के लिए आप देखेंगे तो जीके वाला जो पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है वो एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। जब भी यहाँ पे उस यू कैन से कट ऑफ की जब बात होगी तो वहां पे एक अच्छा खासा वेटेज जो है वो रखता है। आइए अब समझते हैं मेंस में क्या सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। जैसा कि देखिए अब आपको आइडिया लग गया, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं GS1 को फॉर एग्जांपल। अब GS1 में जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि हर एक यूनिट यहाँ पे 3 यूनिट्स होंगी, यूनिट 1 हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे यूनिट 3 जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। हर एक यूनिट्स में जो है स्टूडेंट्स सब यूनिट्स होंगी, जिसमें से सब यूनिट 1 हो गया, देन सब यूनिट 2 आपको देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो है सब यूनिट 3 जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा ही सिनेरियो इस यूनिट 2 के होगा, ऐसा ही सिनेरियो इस यूनिट 3 में भी होगा, जहां पे ये 3 सब यूनिट्स मिलेंगी। यानी कि हर एक यूनिट की जो सब यूनिट 3 रहेगी वो सीधा सीधा सा हिमाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलेगी। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर मैं इस GS1 को एग्जाम्पल के तौर पे देखूं स्टूडेंट्स तो 2016 से बात की जाए तो 2016 में जो है इस पूरे GS1 से, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 सब यूनिट्स हुई हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। इन 3 सब यूनिट्स में से आपसे यहाँ पे 64 मार्क्स का जो है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। यानी कि देखो मैं बता दूं हर एक GS जो है ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, हर एक GS पूरा का पूरा जो है ये तीनों यूनिट जो है वो 200 मार्क्स में जो है डिवाइड की जाती हैं। उन 200 मार्क्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 64 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली आपके हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। चाहे आप 2017 की बात कर लीजिए तब भी उसने यहाँ पे 64 मार्क्स की बात की, चाहे आप 2018 की बात कर लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ भी उसने 64 मार्क्स आपसे पूछे, या फिर अगर आप इस तरह के लेटेस्ट की बात करें 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें हम लोगों को यहाँ पे 56 मार्क्स अबाउट 56 मार्क्स का जो है हिमाचल देखने को मिला। इस बार कम है लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पूरे एक GS में
200 मार्क्स की जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, उन 200 मार्क्स में यहाँ पे 64 मार्क्स यानी कि राउंड अबाउट 30 to 35% जो पोर्शन रहता है वो हमेशा ही हिमाचल प्रदेश से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हर एक GS1 में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 to 35%, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप किसी भी एस्पिरेंट्स को देख लीजिए वो कभी 200 मार्क्स नहीं ले पाएगा इस एग्जाम में, इसकी मार्किंग ही ऐसी होगी। तो इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है वो 125 हो गया, 130 हो गया, यहां तक लिया जा सकता है। इससे ज्यादा थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा क्या बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अगर इससे ऊपर के मार्क्स जो है आप लोगों को चाहिए होते हैं। तो अगर यहां भी थोड़ा सा मैं मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर 130 भी हम लेके चल रहे हैं तब भी आप देखिएगा स्टूडेंट्स तो राउंड अबाउट 50% के आसपास ये हो जाता है, ठीक है, कट ऑफ की जब मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब पूरे एग्जाम की यानी कि 200 मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं तो उसका 30 से 35% जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का ही सीधा का सीधा पोर्शन जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। ऐसा ही सिनेरियो आपको GS2 में मिलेगा, ऐसा ही सिनेरियो हम लोगों को GS3 में जो है वो देखने को मिलता है। तो यानी कि इस एग्जाम की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो इस एग्जाम में हिमाचल प्रदेश जो है एक अपना अलग ही रोल जो है वो प्ले करता है। उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं बताऊं आपको, जब मेंस के बाद अगर आप बात करें तो आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट होगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें भी काफी मेजर पोर्शन जो है वो आपकी सराउंडिंग से रहेगा। देन उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में जो करंट सिचुएशंस हैं उनके ऊपर जो है वो बेस्ड रहता है। यानी कि इस 150 मार्क्स में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी वेटेज जो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आधे से ज्यादा इंटरव्यू जो है वो आपकी सराउंडिंग और उसके साथ साथ क्या दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में है या जो करंट सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश का, उससे ही आपसे क्वेश्चनिंग जो है होती है यहाँ पे। तो जब पीटी की बात यहाँ पे होती है तब भी स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना एक अलग रोल जो है यहाँ पे प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे चाहे प्री की बात हो, चाहे आपकी मेंस की बात हो, चाहे फिर आपके पीटी की बात हो, तो हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है ये मस्ट हो जाता है इस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। इसी एग्जाम की या किसी और एग्जाम की भी आप बात कर लीजिए, वहां पे हिमाचल प्रदेश को जानना बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो जाता है। लेकिन जो सवाल हमेशा आप लोगों को तंग करता है स्टूडेंट्स, वो यही सवाल है दैट किस तरह से, क्योंकि आप देखे होंगे दैट हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पोर्शन है कि चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, एक तो कोई स्पेसिफिक किताब आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको नंबर ऑफ बुक्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इसमें यहाँ मैं बुक्स की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं प्लानिंग की बात जरूर करूंगा। आप किसी भी किताब को यार फॉलो करिए, उसको अच्छे से आपने फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस तरह से मैं इस एग्जाम को अप्रोच करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। तो उसके बाद किताबों की बात यहाँ पे जो है वो आती है। तो किस तरह से एंगेज करें खुद को स्टूडेंट्स, ताकि जो हमारा प्री है और उसके साथ साथ जो मेंस है, ये दोनों के दोनों एग्जाम जो है एक साथ जो है इनकी प्रेपरेशन जो है वो आगे बढ़ पाए। देखिए, क्योंकि बहुत सारे सभी ऐसा ही बात, चाहे आप टॉपर्स की बात कर लीजिए चाहे एक्सपर्ट्स की बात कर लीजिए, वो सभी यही कहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी जो है वो अलग अलग नहीं होती। और मेरा भी मानना यही है कि बिल्कुल नहीं होती। प्री और मेंस की तैयारी जो है स्टूडेंट्स, ये आपको दोनों को साथ में लेके ही चलना होता है। लेकिन बहुत से, क्योंकि प्री का आप सिलेबस उठा लीजिए, प्री के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो उतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है उस सिलेबस को, लेकिन मेंस का सिलेबस जो है यहाँ पे उसको काफी अच्छे से जो है उसने एक्सप्लेन किया है। तो उस सिलेबस को आधार बनाते हुए ही आपकी प्रेपरेशन जो है वो एक्चुअली में होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्या करें ताकि प्री जो है ये कंप्लीटली जो है हमारा हो जाए और मेंस जो है वो भी साथ में अच्छे से चला रहे। तो इसके लिए मैं आपको एक क्रैक बताता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इस एग्जाम की प्रेपरेशन की, तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि या तो आप सेल्फ स्टडी करिए, या तो आप खुद जो है इस एग्जाम की तैयारी करिए, या फिर दूसरा ऑप्शन यहां पे आ जाता है कोचिंग का, ठीक है जी। और कोचिंग की मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारी निम्बस एकेडमी है
वो एक्चुअली में आपको इसी पूरे फॉर्मेट में, इसी को एक पूरे यू कैन से स्ट्रेटजी के साथ जो है यहाँ पे तैयारी करवाएगी। तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है हमारा, वो हिमाचल प्रदेश के लिए फ्री लेक्चर्स जो है वो भी बहुत जल्द जो है हम लोग यहाँ पे यू कैन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री जो है कंप्लीट किया है, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन देखिए दो तरीके हैं आपके तैयारी करने के, एक तो है आपका सेल्फ स्टडी और दूसरा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड निम्बस इज आल्सो वन ऑफ द यू कैन से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन द चंडीगढ़, जहां पे आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो उस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ही बताऊंगा। लेकिन अभी तक मान के चलते हैं, मान लो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी जो है वो सोचा है कि मुझे खुद जो है इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो किस तरह से मैं अपने इस प्री और मेंस दोनों को टारगेट कर सकूं, या किस तरह से जो है मेंस और इस पर्टिकुलर मेंस और प्री को जो है साथ में लेके जो है वो तैयारी कर सकूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के सेगमेंट को किस तरह से आप प्री और मेंस के लिए एक साथ जो है वो लेके चल सकते हैं। तो जब भी आप PYQs की बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी आप लोगों ने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं, या फिर जिसने नहीं भी देखे हैं उसको भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में और उसके साथ साथ जो मेंस का हमारा GS1 का जो पेपर है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों में हम लोगों को एक गहरा संबंध जो है वो एक्चुअली में देखने को मिलता है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रैक टू यू कैन से आप अपनी तैयारी को जो है अच्छी तरह से जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि जब भी मैं प्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता हूं स्टूडेंट्स, या आप भी देखेंगे, तो और उसके साथ साथ जब आप GS1 के सिलेबस को यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो आप ये जरूर पाएंगे, क्योंकि प्री का सिलेबस इतना एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा वे होगा कि जिसकी वजह से हमारा GS भी तैयार हो जाए और उसके साथ साथ जो है प्री भी हमारा तैयार हो जाए। तो हम ये पाते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और GS1 वाला जो पोर्शन है, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा एक गहरा संबंध जो है हम लोगों को एक्चुअली में देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्री की बात होती है स्टूडेंट्स, तो प्री में एक्चुअली में दो चीजें हैं। जब हिमाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं तो इसमें दो सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट्स हो जाता है हमारा थ्योरी वाला और दूसरा हो जाता है हमारा करंट वाला, ठीक है। अब करंट की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसके लिए सीधा सीधा सा अप्रोच किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको अप्रोच किया जाता है। और इसमें से भी 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं हर साल, 5 मिनिमम है, 10-11 तक भी ये चला जाता है, लेकिन इसी के बीच में जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टूडेंट्स थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए अक्सर जो है एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर इसका ना तो सिलेबस हमें पता चलता है, ना इसकी कोई एक अच्छी किताब हम लोगों को मार्केट में मिलती है। देखो किताबें तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी किताबें सभी हर किताब अच्छी ही होती है, कुछ ना कुछ उसमें आपको सीखने को ही मिलेगा, मैं यहाँ किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसके थ्रू जो है हम इस पूरी की पूरी तैयारी को जो है वो कर सकें, ताकि ना हमें ये लगे कि प्री के लिए अलग पढ़ना है, ना हमें ये लगे कि मेंस के लिए जो है हम लोगों ने अलग पढ़ना है। तो करंट के लिए तो सीधा सीधा हो गया स्टूडेंट्स, जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो इस इकोनॉमिक सर्वे को जो है आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, तो ये पोर्शन तो वहां से कवर हो जाता है। लेकिन जो रहता है हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन, तो इस थ्योरी वाले पोर्शन के लिए ये क्रैक आपके लिए है स्टूडेंट्स। क्या करना है आप लोगों को, ये जो GS1 वाला जो पेपर है ना स्टूडेंट्स, इस GS1 वाले पेपर को अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब प्री की बात आएगी तो इस प्री एग्जाम के लिए भूल जाइए प्री में कुछ सिलेबस है,
आप सीधा सीधा सा एक काम करिए, GS1 वाला जो पेपर है उस GS1 वाले पेपर को उठाइए और उस पूरे के पूरे पेपर को जो है आप लोगों ने स्टडी करना है। और उसके साथ आप ये पाएंगे दैट जब मैं इस पूरे GS1 को प्रिपेयर कर लूंगा, दैट मीन्स मैं जो प्री में ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, ये थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाएगा। दिस इज द क्रैक स्टूडेंट्स। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये GS, अब देखो इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि जब भी प्री की बात यहां पे आएगी, प्री एग्जामिनेशन की बात आएगी, तो उसके लिए अब आपको अलग से नहीं सोचना है, आप सीधा सीधा सा GS1 को तैयार कीजिए, अच्छे से इसको तैयार कीजिए, तो यहीं से आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इससे दो चीजें होंगी कि आपके प्री से पहले आपका एक तो GS1 भी तैयार हो जाएगा, देखो इसके साथ साथ GS2 और 3 को भी तैयार करो, लेकिन दिमाग में आप लोगों ने ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करना कि सर प्री के लिए मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा GS1 को पढ़ो, उस GS1 को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बस पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करो, प्री एग्जाम जो है स्टूडेंट्स ये आपका ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस GS1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस GS1 में ही एक्चुअली में आप लोगों को वेरियस सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो जाता है हिस्ट्री। देखो मैं आपको पहले बता दूं दैट हर एक GS1 में क्या है, अब फॉर एग्जांपल GS1 की बात करें, इसमें 3 यूनिट्स हैं, हर यूनिट की 3 सब यूनिट्स हैं, और जो तीसरी सब यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो जब स्टूडेंट्स देखो, अब यहां पे मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना और इसको थोड़ा सा यू कैन से जहन में बिठा लेना कि जब मैं GS1 की बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो एक तो यूनिट 1 आ गई, यूनिट 2 आ गई और उसके साथ साथ यूनिट 3 आ गई। ठीक है, किस तरह से आप प्री और मेंस को टारगेट करेंगे, यहां पे इसमें आपको 3 यूनिट मिलेंगी, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और उसके साथ साथ सब यूनिट 3 जो है ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। यहां भी ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स, सब यूनिट 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। यहां भी ऐसा ही होगा, सब यूनिट 1 होगी, देन 2 होगी और उसके साथ साथ 3 होगी। अब देखो जब आप GS1 के सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें से ये जो GS3 वाला पोर्शन हो जाता है ना स्टूडेंट्स, ये GS3 वाला पोर्शन एक्चुअली में डील करता है दो चीजों से। पहला, इस हिमाचल प्रदेश का इतिहास क्या है, और दूसरा ये डील करता है यहाँ के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, जिसमें आपको मेंशन किया होता है। जब आप इस GS2 के इस सब यूनिट 3 को थोड़ा सा टारगेट करते हैं तो इसमें आप लोगों को पता चलता है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, इसकी जियोग्राफी के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लगता है। और जब आप यहाँ पे पकड़ते हैं इस GS3, इस यूनिट 3 की सब यूनिट 3 में, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता चलता है यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे फेस्टिवल हैं, कौन कौन से फेयर्स हैं, कौन से मैरिज कस्टम्स हैं, यानी कि कस्टम्स हो गया, कल्चर हो गया, वो सारा का सारा हिस्सा। देन उसके साथ साथ इसी में आपको देखने को मिलते हैं आपके ट्राइब्स, हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स कौन से हैं, कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश का। और आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दैट उसने इन सेगमेंट से बाहर कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है इकोनॉमिक सर्वे से, उसको मैंने पहले ही अलग कर दिया है यहाँ पे। यानी कि थ्योरी का जो पोर्शन है उस थ्योरी वाले पोर्शन को आप स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पूरे GS1 को जब आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे अच्छे से, तो आप ये पाएंगे कि जब मैं इस पूरे GS1 को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका प्री तो ऑलरेडी ही यहाँ पे हो जाएगा। प्री के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है आप लोगों को, बस इस GS1, क्योंकि यही तो सेगमेंट्स हैं। क्वेश्चंस हिस्ट्री से आएंगे, क्वेश्चन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे सोसाइटी से आएंगे, चाहे फेयर्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, कस्टम्स हो गया, क्वेश्चंस आपके ट्राइब से पूछे जाएंगे, चाहे एंशिएंट ट्राइब हो गया, चाहे मॉडर्न ट्राइब्स हो गया, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे, उनकी क्या मैरिज हैं, उनके क्या कस्टम्स हैं, है ना, उनकी जो कम्युनिटी काउंसिल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, कास्ट सिस्टम के बारे में आपको यहीं पे पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यस, GS1 इज द सिलेबस फॉर द प्री एग्जामिनेशन। एक्चुअली मेरा कहने का ये मतलब था
कि जब आप इस GS1 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका प्री एग्जाम जो है वो ऑलरेडी ही यहाँ पे कवर हो जाता है। मैं यहाँ पे हिमाचल की बात कर रहा हूँ, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अप्रोच की बात कर रहा हूँ, किस तरह से आपको अप्रोच करना है इस हिमाचल प्रदेश एग्जाम, इस हिमाचल जीके को इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स। अब इस पूरी की पूरी चीज को या तो आप खुद यहाँ पे सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, या फिर आप निम्बस जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को हिमाचल जी के इसी तरह से यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ताकि आपको फिर पूरा का पूरा सिनेरियो पता चल जाएगा कि अच्छा प्री और उसके साथ साथ मेंस में तो कोई फर्क था ही नहीं। ये चीज आपको नहीं पता होती पहले एस्पिरेंट्स को, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को, वो हमेशा कंफ्यूजन में वो एक किताब पकड़ लेते हैं। देखो एक फेमस किताब है, यू कैन से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, जगमोहन बलोखरा, बहुत अच्छी किताब है, मैं मना नहीं करता हूं उस किताब को, लेकिन बहुत स्कैटर्ड किताब है। आप उसको सिलेबस के साथ जोड़ने चलोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में जो है हम लोग निम्बस IAS इंस्टीट्यूट जो है चंडीगढ़ में, वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स, मैं स्पेसिफिकली आपको इस हिमाचल प्रदेश को पूरा इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे वे में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका जो प्री है और उसके साथ साथ जो मेंस है, अब देखो क्या होगा, प्री आपका ऑलरेडी तैयार हो गया, और जब मेंस की बात आएगी तो मेंस के लिए GS1 तो स्टूडेंट्स आपका ऑलरेडी ही तैयार हो गया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं प्री और मेंस में क्या पढ़ना होता है और किस तरह से जो है वो पढ़ना होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा थ्योरी जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद रही आपकी करंट की बात, तो यस थ्योरी हो गया, करंट हो गया, दोनों को आप एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको GS3 में जाके जो है वो देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका GS3 वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा और प्री जो है वो भी ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हर पॉइंट जो है यहाँ पे समझ आया होगा। अगर इस तरह के ही आपको यू कैन से, अब इसके आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा दैट GS2 के लिए अब हिमाचल प्रदेश को कैसे पढ़ा जाए, GS3 के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आपकी क्या अप्रोच जो है यहाँ पे होनी चाहिए। GS1 इसमें कवर हो गया, और यही वो GS1 है जो आपके प्री एग्जाम को भी कवर करवाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से कवर करवाएगा। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं कि पूरी तरह से आपका प्री जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा। जरूरत नहीं है कुछ और करने की, कुछ और पढ़ने की। आप किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हैं, बस उसको GS1 के अकॉर्डिंग जो है उस किताब को आप लोग फॉलो करिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उनको एनालाइज कीजिए। यू विल गेट कि यस मैंने यहाँ पे सही बोला था, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ, दिस इज द ट्रू। यहाँ पे GS1 को आप कवर करेंगे, आपका प्री यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, बचा आपका रिमेनिंग पोर्शन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप वहां पे देख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से और इंपॉर्टेंट यू कैन से और सब्जेक्ट के बारे में भी आप अप्रोच जानना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो यू कैन से अपनी क्वेरीज जो है वो वहां पे टाइप कर सकते हैं। और इस तरह से ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि GS2 में हिमाचल प्रदेश के सेक्शन को कैसे अप्रोच किया जाए, GS3 में जो है वो कैसे जो है वो अप्रोच किया जाए। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एंगेज्ड हैं इस तैयारी से, या फिर जिन्होंने सोचा है कि मैंने इसी में जो है अपना करियर जो है वो बनाना है। और बहुत जल्द निम्बस IAS यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए फ्री हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो लाने जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हिस्ट्री वाला पोर्शन हमने कवर किया है। इसी तरह से इस GS1 को पूरा का पूरा जो है मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है हल्का हल्का सा एनालिसिस आपको दूंगा, दैट किस तरह के सवाल आपसे आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।